पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि नागरिक जब भी अपने सरकारी कार्यालयों में सर्विस लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें हरासमेंट फील होता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि वो अपमानित हो रहे हैं, और अगर हम दूसरे शब्दों में ये समझें तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो सर्विस नहीं भीख मांग रहे हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस दयनीय स्थिति के लिए नागरिकों की जानकारी का अभाव जो है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है। आज हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की। भारत सरकार ने 2011 में नागरिकों को टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, एक निश्चित समय सीमा में सर्विस नागरिकों को मिलने के लिए राइट टू पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पास किया था, और हिमाचल सरकार ने 2011 में इस एक्ट को और रूल्स को हिमाचल में पास किया, जिसके अंतर्गत 32 विभागों की 228 सर्विसेज ऐसी हैं जो नागरिकों को समय सीमा के अंतर्गत मिलनी है, और ये एक एक्ट के अंदर मिलेंगी, और ये नागरिकों को जन सेवाओं के प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया है। आज इस वीडियो में हम एक धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल को लेके इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर नागरिकों को दूसरे विभागों के लिए जानकारी चाहिए तो वो इसमें कमेंट कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टेट फेलियर का, जहां पे एक बहुत ही एम्बिशियस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल हुआ, जहां पे स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा। इसलिए हम इस एग्जाम्पल को लेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नागरिकों को इसके लिए करना क्या होगा। नागरिकों को, अगर नागरिक को कोई सर्विस लेनी है तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 10 सर्विसेज जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जिनका अधिकार दिया गया है उसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास अप्लाई करेंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक्नॉलेजमेंट देगा। अगर उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या पूरा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो उसको लिख के नागरिक को देना आवश्यक है, और अगर सारी प्रक्रिया पूरी है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो उसमें कब तक सर्विस उसको दे दी जाएगी इसको एक्नॉलेजमेंट में मेंशन करना जरूरी है। इस स्टेज के ऊपर अगर एक्नॉलेजमेंट ठीक नहीं है या गलत दिया जा रहा है तो उसका अपील सीधा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को किया जा सकता है। हम देखेंगे कि कौन सी सर्विसेज हमारी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में आती हैं और उसकी समय सीमा क्या है। धर्मशाला के नागरिक इसे नोट करें, और बाकी सर्विसेज के लिए, बाकी इलाकों के या बाकी डिपार्टमेंट के लिए आप एक्ट को रेफर करें। धर्मशाला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में 10 सर्विसेज की गारंटी दी गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ और मैरिज, इसके लिए सिर्फ 2 दिनों का टाइम है। अगर इनका सर्टिफिकेट की कॉपी लेनी है या रजिस्टर करना है तो 2 दिन के अंदर ये सर्विस मिलनी चाहिए। हमारा फ्रेश प्लानिंग परमिशन अगर लेनी है उसके लिए 90 दिन का समय है। रिवाइज्ड कम कंप्लीशन प्लान लेने का समय 90 दिन है। कंप्लीशन प्लान का समय सर्विस 90 दिन में मिलेगी। पुरानी लाइंस के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन है वो 60 दिन का समय है। बिल्डिंग का यूज चेंज करने के लिए 60 दिन का समय है। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए एनओसी के लिए 30 दिन का समय है। बीपीएल सर्टिफिकेट लेने के लिए 7 दिन का समय है। कैनोपी का परमिशन लेने के लिए 7 दिन का समय है, और मक डिस्पोजल की एप्लीकेशन अगर दी है तो उसकी परमिशन लेने का समय भी 7 दिन। अगर इस समय सीमा में नागरिकों को सेवाएं नहीं मिलती हैं तो 30 दिनों के अंदर नागरिक के पास फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास अपील करने का अधिकार है। कॉर्पोरेशन के केस में कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है, और अगर फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है या वहां पे अपील से आप सहमत नहीं है तो आप सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी के ऊपर आप अपील कर सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। इस अपील को सुनने के बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी 1000 से लेके 5000 रुपए तक का पेनल्टी ऑफिशियल के ऊपर लगा सकते हैं जिन्होंने सर्विस को डिनाई किया है, और ये पेनल्टी कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों में बांट दी जा सकती है जिन लोगों ने सर्विस देने के लिए मना किया है।
और इसी पेनल्टी में से एपिलेंट जो है, जिसने अपील किया है नागरिक को, उसको उसका कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो नागरिक कितना सशक्त है। अगर नागरिक के पास जानकारी है तो कोई भी आदमी नागरिक को सर्विस डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास जानकारी है और अगर हम बिना डर के काम करते हैं तो हमारे को समय सीमा में सर्विस मिलना सुनिश्चित है। हम देख सकते हैं कि आज जानकारी के ना होने के कारण नागरिक भ्रम की स्थिति में जी रहा है। नागरिक समाज आवाज उठाने में असमर्थ है और नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर इस की इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। इसलिए नागरिक मांग नहीं कर रहे हैं और सरकार आपूर्ति नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी जानकारी के अभाव के प्रभाव को देख सकते हैं और इसके बारे में हमें गहन विचार करने की ज़रूरत है।